4.4 पे जाने से पहले हम बात करेंगे रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स का मतलब क्या है। देखिए अगर तो सिंगल सर्ड है ना, लेट से मेरे पास एक नंबर आ रहा है 1/√3। एक और चीज याद रखिएगा, रैशनलाइजेशन नॉर्मली हम डिनोमिनेटर के लिए करते हैं। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है कि हमने डिनोमिनेटर से रेडिकल साइन रिमूव करना है। बहुत इजी तरीका है, ये √3 है ना, आप इसी से मल्टीप्लाई कर दें और इसी से डिवाइड कर दें। मैथमेटिक्स ये कहता है कि मल्टीप्लाई भी करें डिवाइड भी करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे होगा क्या, ऊपर 1 × √3 आ जाएगा √3, और नीचे √3 दो मरतबा है तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। और जब नीचे वाली टर्म स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल होगा, सो व्हाट विल बी द रिजल्ट, √3/3। यानी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में सर्ड थी, अंडर रूट था, आंसर के डिनोमिनेटर में से रेडिकल साइन रिमूव हो चुका है, अंडर रूट खत्म हो चुका है। दिस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। यानी आप जो सर्ड है ना, सिंगल सर्ड है लेट से, उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया आपने। और ये जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, लेट से ये √3 था, आपने उसी से मल्टीप्लाई किया, उसी से डिवाइड किया। तो ये जिससे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, इसे रैशनलाइजिंग फैक्टर्स भी कहा जाता है। यानी √3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर है √3 ही, क्योंकि √3 ही आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं नीचे, तो उसकी वजह से रेडिकल साइन यानी अंडर रूट साइन रिमूव हो गया। तो ये प्रोसेस होता है रैशनलाइजेशन करने का, ठीक है। या वी कैन से कि रैशनलाइज करना डिनोमिनेटर को, आमतौर पे डिनोमिनेटर से हम ये काम कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक से ज्यादा सर्ड्स हैं, एक सर्ड अगर हो तो उसका स्पेशल एक नाम होता है मोनोमियल, अभी मैं शेयर कर दूंगा। अगर दो होंगे तो बाइनोमियल कह देंगे। लेट से दो सर्ड्स हैं, प्लस और माइनस हो रहे हैं। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, लेट से मेरे पास है 1/√3 प्लस √2। ये क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन कहा जाता है इसको रैशनलाइज करें, यानी डिनोमिनेटर में से आपने ना वो सर्ड्स को खत्म करना है, स्क्वायर रूट या रेडिकल साइन रिमूव करना है। क्या करेंगे, आपने क्या करना है कि जो भी डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ना, दो टर्म्स है, आपने उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं करना है इस दफा। पहले तो हम उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे थे सिंगल के केस में। डबल के केस में आपने उसका साइन चेंज करना है, √3 माइनस √2, मिडल साइन चेंज हो गया, और उसी से डिवाइड कर दिया। मल्टीप्लाई और डिवीजन जिससे करना है एक ही होगा, ऊपर भी वही नीचे भी वही। इस तरह करने से क्या हुआ, ऊपर आपके पास आ गया √3 माइनस √2, और नीचे फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बना, दो टर्म्स ऐड हो रही हैं, √3 और √2, और वही दो टर्म्स माइनस हो रही हैं, यानी a+b इंटू ए माइनस बी। हमेशा ऐसा ही होगा जब भी ऐसा हम करेंगे। तो क्या a+b इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, और माइनस सेकेंड टर्म यानी √2 का स्क्वायर। तो अब ऊपर क्या बनेगा, √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय, नीचे ये अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो नीचे जस्ट 3 - 2 आ जाएगा, और 3 - 2 1 होता है, और 1 नीचे लिखना लाजमी नहीं है। तो इसका आंसर √3 माइनस √2 ही आ जाएगा। ये लाजमी नहीं नीचे 1 हो, कभी 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। इन शॉर्ट नीचे से डिनोमिनेटर में से रेडिकल साइन रिमूव हो जाएगा। तो मतलब आपने ये जो बाइनोमियल यानी दो सर्ड्स आ रही थी डिनोमिनेटर में, आपने क्या किया, उसको सॉल्व किया और एंड रिजल्ट के डिनोमिनेटर में से रेडिकल साइन रिमूव कर दिया। ये भी रैशनलाइजेशन है, ठीक है। और अब जिससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, ये भी आपके रैशनलाइजिंग फैक्टर हैं, ये जो आपको नजर आ रहे हैं। यानी अगर लेट से √3 प्लस √2 है, तो उसके रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होंगे, √3 माइनस √2, यानी दरमियान वाली टर्म का साइन चेंज कर देना। और इसके लिए स्पेशल एक नाम यूज होता है, कॉन्जुगेट। क्या यूज होता है, कॉन्जुगेट। यानी आपने मिडल साइन चेंज अगर आप कर देते हो तो वो कॉन्जुगेट है। तो आसान अल्फाज में मैं यूं कहूंगा कि आपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है और कॉन्जुगेट से ही डिवाइड करना है। लेट से आपके पास लिखा हुआ है 1/a प्लस √b, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई a माइनस √b, और सेम डिवाइड भी कर देंगे a माइनस √b के साथ, ठीक है। तो ये आपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब आप कहेंगे सर आपने पहले जो लिखा था वो दोनों के ऊपर रेडिकल साइन था, √3 पे भी और 2 पे भी, यहां पे एक पे नहीं है और एक पे है। बेशक ऐसा हो, जब भी आपके पास दो सर्ड्स हो या एक सर्ड और एक कोई भी रैशनल नंबर हो, रैशनल नंबर का मतलब है कि जिसमें रेडिकल साइन ना आ रहा हो, तब भी कॉन्जुगेट लेने का एक ही तरीका है
कि आपने दोनों के दरमियान वाला साइन चेंज कर देना है, उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड। इस तरह जब आप सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में से रेडिकल साइन रिमूव हो जाएगा। ऊपर यहां पे भी आप देख सकते हैं, ऊपर a माइनस अंडर रूट बी आ जाएगा और नीचे वही फॉर्मूला, दो टर्म्स ऐड हो रही हैं, वही दो माइनस हो रही हैं, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और माइनस सेकेंड टर्म में अंडर रूट बी है उसका भी स्क्वायर, तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर आपके पास a माइनस अंडर रूट बी है और नीचे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी। तो क्या हुआ, बेसिकली यहां पे डिनोमिनेटर में से रेडिकल साइन रिमूव हो गया जो कि क्वेश्चन में था। तो इसका मतलब है ये तरीका है रैशनलाइज करने का। अगर एक ही सर्ड है तो उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड, वो भी रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएंगे जिससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हो। लेकिन अगर दो सर्ड्स हैं, प्लस माइनस हो रही हैं, तो फिर दरमियान वाली टर्म का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये भी रैशनलाइजिंग फैक्टर है, लेकिन इसको कॉन्जुगेट भी कहा जाता है। ठीक है। और चाहे एक सर्ड है और एक सिंपल नंबर है, ये जो आपको नजर आ रहा है, जैसे ए सिंपल है और अंडर रूट बी सर्ड है, तो अब क्या होगा, अब भी यही तरीका होगा, दरमियान वाली टर्म का साइन चेंज करें, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, मतलब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। अब कुछ डेफिनेशन जो आपकी बुक में लिखी हुई है, मैं क्विकली आपको रिवाइज करवा के मूव करता हूं एक्सरसाइज पे। डेफिनेशन जरा देख लें क्विकली। अ सर्ड विच कंटेन अ सिंगल टर्म, उसको कहते हैं मोनोमियल। जैसे आपके सामने अंडर रूट 2 है, लेट से अंडर रूट 3 है, सिंपल सिंपल एक एक सर्ड है, मोनोमियल। लेकिन अगर दो सर्ड्स ऐड हो रही हैं या एक सर्ड और एक रैशनल नंबर है कोई भी, वो ऐड हो रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, बायनोमियल। कहता है अ सर्ड विच कंटेन्स द सम ऑफ द टू मोनोमियल सर्ड्स, यानी दो सिंगल टर्म्स अगर ऐड हो रही हैं सर्ड्स, या sum of a monomial surd and a rational number is called binomial surd। ओवरऑल वो क्या कहलाएंगे, binomial surds। जैसे अंडर रूट 11 माइनस 8 मिलके क्या बनेगा, बाइनोमियल सर्ड। ओके, इससे ज्यादा होंगी तो ट्राइनोमियल एंड सो ऑन। फिर आगे कहता है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू सर्ड्स, अगर दो सर्ड्स को मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट रैशनल आ रहा है, मतलब रिजल्ट में से रेडिकल साइन रिमूव हो गया है, सो ईच सर्ड इज कॉल्ड द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द अदर। यही मैंने आपको बताया था कि अगर मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट में से रेडिकल साइन रिमूव हो जाए तो वो दोनों एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएंगे। जैसे अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 ही होता है। ओके, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रैशनलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग अ गिवन सर्ड बाय इट्स रैशनलाइजिंग फैक्टर टू गेट अ रैशनल नंबर, यानी रिजल्ट में रेडिकल साइन रिमूव कर लें आप, दिस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन ऑफ द गिवन सर्ड। ये कुछ डेफिनेशंस थी, इनको आप याद रखिएगा, मे भी कोई एक आधी एग्जाम में आ जाए। नेक्स्ट कहता है टू बाइनोमियल सर्ड्स, जैसे एक है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी और दूसरी अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, इनमें दरमियान वाले साइन का डिफरेंस है, ये कॉन्जुगेट कहलाएंगे, हम पढ़ चुके हैं, फिर भी सुन लें। टू बाइनोमियल सर्ड्स ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरिंग ओनली इन साइन, अगर उनमें सिर्फ दरमियान में साइन का डिफरेंस है, जैसे इधर प्लस है इधर आपके पास माइनस है, दे आर कॉल्ड द कॉन्जुगेट सर्ड्स। उनको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट सर्ड्स। ये लाजमी नहीं है दोनों सर्ड्स ही हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि एक आपके पास रैशनल नंबर है दूसरा सर्ड है, तो उसका भी ऐसे ही होगा, दरमियान वाला सिर्फ साइन चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा ना इन दोनों का, बेसिकली वो रैशनल ही आएगा। जैसे आपके सामने है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो ए माइनस बी आता है। तो ये रिजल्ट जो है ये रैशनल नंबर है, यानी रैशनल आंसर आ रहा है। सो इसका मतलब ये हुआ कि आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हो और इसी तरह डिवाइड भी करेंगे जब फ्रैक्शंस की बात होगी, तो रिजल्ट जो आएगा वो रैशनल आएगा। अगर डिनोमिनेटर को आप रैशनलाइज कर रहे हो तो डिनोमिनेटर में आपके पास रिजल्ट रैशनल आएगा, मतलब रेडिकल साइन रिमूव हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा। तो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर सिंपली हम करते हैं वही मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय द कॉन्जुगेट फैक्टर। मतलब मैं एक एग्जांपल शेयर कर लेता हूं, लेट से 1/√5 है, तो कैसे इसको करेंगे, उसने बोला वही मल्टीप्लाई बोथ न्यूमिनेटर यानी ऊपर वाली टर्म को भी मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाले को भी, किससे, रैशनलाइजिंग फैक्टर, ठीक है, या कॉन्जुगेट फैक्टर। तो √5 है ना, तो आप √5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, √5 से ही डिवाइड कर देंगे, तो इससे क्या होगा, डिनोमिनेटर में से अंडर रूट रिमूव हो जाएगा। अगर लेट से इस तरह है, √5 माइनस √3 है, तो अब आप क्या करेंगे, अब भी
इसका कॉन्जुगेट फैक्टर क्या होगा, √5 प्लस √3, साइन चेंज हो जाएगा ना, उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड। तो अब भी आपका डिनोमिनेटर जब सॉल्व करेंगे तो वहां से रेडिकल साइन रिमूव हो जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो जाएगा। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट शेयर करने थे कि हाउ कैन वी कैन से कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, कैसे करते हैं, हमने वो सीख लिया। अब यही चीज को प्रैक्टिस में लेके आते हैं एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर इन द फॉलोइंग। सबसे फर्स्ट पार्ट आपके सामने है, हमने रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। हमने क्या सीखा था डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का, कि सिंपल जो भी डिनोमिनेटर में आ रहा है उसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। जैसे आपके सामने ये 3/4 √3 है। अब डिनोमिनेटर में जो सर्ड आ रहा है बेसिकली वो √3 है। आप इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। सिंपल √3 अगर हो तो आप मल्टीप्लाई करेंगे √3 से और डिवाइड भी करेंगे √3 से। अगर डिनोमिनेटर में दो टर्म्स होती जिनके दरमियान प्लस या माइनस होता तो फिर हम साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करते। बहरहाल इसमें ऐसे ही था, सिंपल मैंने √3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी। ऊपर क्या बना, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 से, एज इट इज लिख देता हूं 3 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 4 है। और ये √3 जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 का स्क्वायर आ जाएगा, ये स्क्वायर √ से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आपके पास है 3 √3 और नीचे आपके पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3। अब बजाय मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूं, मैं 3 ऊपर और नीचे से कैंसिल कर देता हूं। सो व्हाट विल बी द रिजल्ट, दिस विल बी √3 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आंसर है जिसमें आपका जो डिनोमिनेटर है वो रैशनलाइज हो चुका है। रैशनलाइज का मतलब जो डिनोमिनेटर है उसमें से रेडिकल साइन खत्म हो चुका है, जस्ट 4 बचा। क्वेश्चन में जो रेडिकल था वो मौजूद था डिनोमिनेटर में, आंसर में से रेडिकल अब रिमूव हो चुका है। सो दिस इज द आंसर √3 डिवाइडेड बाय 4। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, 14 डिवाइडेड बाय √98। तो √98 को बजाय कि मैं सॉल्व करूं पहले इसी को रैशनलाइज कर लेते हैं, फिर थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लेंगे। सो 14 डिवाइडेड बाय 98 अंडर इसको मल्टीप्लाई कर दें √98 से भी और डिवाइड भी कर दें √98, क्या बनेगा, ऊपर 14 √98 को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, इसको ब्रेक कर लें। 98 को जब आप ब्रेक करेंगे, लेट से मैं 2 के साथ करता हूं, सो 2 के साथ करेंगे 49 आएगा, उसके बाद 7 पे जाएगा, 7 7 आर 49 और 7 1 आर 7, यानी एक दफा 2 आ रहा है और 2 मरतबा 7 आ रहा है। सो वी कैन रिटर्न एज 2 मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर। मैंने 7 को 2 दफा लिखने की बजाय स्क्वायर क्यों लिखा, ताकि वो अंडर रूट से कैंसिल हो सके नेक्स्ट स्टेप में। ओके, नीचे √98 2 मरतबा आ रहा है तो वो मल्टीप्लाई होगा तो उसका स्क्वायर बन जाएगा और ये स्क्वायर अंडर रूट से अब कैंसिल हो जाना है। ओके, ऊपर है 14 और बाकी मैं रेडिकल साइन सेपरेट कर देता हूं, √2 और इसी तरह 7 स्क्वायर के ऊपर भी मैंने रेडिकल साइन अलहदा कर दिया, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है कि सर्ड्स हो या आम अंडर रूट हो या रेडिकल साइन हो तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आप उसे अलहदा अलहदा भी कर सकते हैं और अगर अलहदा अलहदा है तो आप उसे कंबाइंड भी कर सकते हैं। नीचे आ गया 98। ओके, ऊपर अगर हम देखें तो ये 2 का 7 का स्क्वायर और ये रेडिकल साइन कैंसिल हो गए, ऊपर क्या बचा, 14 मल्टीप्लाई बाय √2 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 98। और ऊपर 14 और 7 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, एक आपके पास 14 है एक आपके पास 7 है, तो ये भी आपके पास 98 ही बनेगा। तो लिख देते हैं, ऊपर आ गया 98 के साथ रेडिकल साइन में 2 और नीचे भी 98 है, तो सिंपल चीजें मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही है, 98 कैंसिल हो गया। सो व्हाट विल बी द रिजल्ट, √2। दिस इज द आंसर। और आप देख सकते हैं कि यहां पे डिनोमिनेटर नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर में 1 लिखा जा सकता है, जो कि जरूरी नहीं है। और ये नीचे 1 है, ये आपके पास क्या है, हम इसे रैशनलाइज यानी डिनोमिनेटर को कर चुके हैं। क्वेश्चन में था अंडर रूट यानी नीचे डिनोमिनेटर में रेडिकल साइन आ रहा था, आंसर में से नीचे रेडिकल साइन रिमूव हो गया डिनोमिनेटर में से,
और सिर्फ 1 है उसको लिखना लाजमी नहीं होता, तो जस्ट अंडर रूट 2 इज द आंसर। थर्ड पार्ट की बात करते हैं, 6/√8 मल्टीप्लाई बाय √27। इसको करने के दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि आप √8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करें और साथ √27 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करें, यानी दोनों के साथ जो डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स आ रही हैं उन्हीं के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। दूसरा तरीका है पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें डिनोमिनेटर को, उसके बाद आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें, इट्स अप टू यू। लेट्स से मैं पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। ऊपर 6 है, नीचे 8 को अगर आप ब्रेक करें तो 8 क्या होता है, 8 होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 2, यूं भी लिखा जा सकता है। या दूसरा तरीका होता है आप 8 को जब करेंगे ना तो 2 4s आर 8 होता है, 2 2s आर 4 होता है, 2 1s आर 2, तो 2 तीन मरतबा आ रहा है। एक दफा ये है और बाकी ये जो दो मरतबा है उसकी जगह 2 का स्क्वायर या 4 लिख सकते हैं आप, तो मैंने 4 इंटू 2 लिख दिया। इससे आसानी क्या होगी, ये 4 का अंडर रूट 2 बाहर आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 27 को भी मैं ऐसे ही लिख लेता हूं, ये 3 का क्यूब होता है यानी 3 तीन मरतबा आ रहा है, तो मैं लिख लेता हूं 9 मल्टीप्लाई बाय 3। इसमें 3 तीन दफा आ रहा है, 9 का मतलब भी 3 इंटू 3 होता है। अब इसका फायदा क्या होगा देखिएगा, ऊपर 6 है, नीचे ये रेडिकल साइन सेपरेट कर ले जैसे हम प्रीवियस एक्सरसाइज में कर रहे थे, अंडर रूट 4 अंडर रूट 2, इधर अंडर रूट 9 और अंडर रूट 3। अब ये क्या बनेगा, ऊपर 6 है, नीचे 4 का अंडर रूट 2 बन गया, साथ रेडिकल साइन में 2 एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय 9 का अंडर रूट 3 बन गया, अंडर रूट 3 एज इट इज। अब देखिएगा क्या बनता है, ऊपर आ गया 6, नीचे भी 2 और 3 मल्टीप्लाई होंगे, ये भी 6 आ गया, और रेडिकल साइन अब इकट्ठा कर दे बाकी दोनों टर्म्स पे, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पे। क्यों इकट्ठा किया, क्योंकि रेडिकल साइन जब टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो तो कंबाइंड हो सकता है, ये प्रॉपर्टी है रेडिकल की, सर्ड्स की भी ऐसे ही है। ओके, अब ये क्या बना, 6 और 6 भी कैंसिल हो गए भाई, बड़ा सिंपल हो गया। ऊपर 1 आ गया यानी 6 1s आर 6 होता है, और नीचे अंडर रूट 6 आ गया। अब आप इसे रैशनलाइज बहुत इजीली कर सकते हैं। आपके पास है 1/√6 है ना, तो आप अंडर रूट 6 के साथ ही मल्टीप्लाई करें और इसी के साथ ही डिवाइड कर दें। ऊपर वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 1 इंटू अंडर रूट 6 ही आएगा, और नीचे अंडर रूट 6 दो मरतबा आ रहा है, मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर बन जाएगा, और ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल। सो व्हाट विल बी द आंसर, अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 6, यही आपका आंसर है। और यहां पे जो आपका डिनोमिनेटर है वो रैशनलाइज हो चुका है, उसकी वजह यह है कि डिनोमिनेटर में रेडिकल साइन नहीं है। सो व्हाट विल बी द आंसर, अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 6। पार्ट 4 की बात करते हैं। इसमें डिनोमिनेटर में दो टर्म्स हैं जो कि ऐड हो रही हैं, उनमें से एक सर्ड है, ये जो 2/5 है। हमने क्या करना है, हमने क्या सीखा था, जब दो टर्म्स ऐड हो रही हो तो दरमियान वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, यानी वही रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। ओके, क्या बनेगा, 1/3 प्लस 2/5 मल्टीप्लाई बाय, क्या बनेगा, 3 माइनस 2/5 ऊपर भी और नीचे भी 3 माइनस 2/5। अब ऊपर वाली टर्म्स जब आपस में मल्टीप्लाई होंगी, इधर 1 है इधर 3 माइनस 2/5 है, तो ऑब्वियसली 1 को मल्टीप्लाई करने से फर्क नहीं पड़ेगा, तो 3 माइनस 2/5 आ जाएगा। और नीचे यूं करने से हमेशा फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये दो टर्म्स है प्लस हो रही है, वही दो टर्म्स माइनस हो रही है, पहली टर्म 3 है दूसरी 2/5 है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म क्या है 3 और सेकेंड टर्म है 2/5, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला लग गया। ऊपर क्या आता है, 3 माइनस 2/5 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 माइनस, अब ये जो स्क्वायर आ रहा है ना दूसरा वाला, ये जो स्क्वायर है ये 2 के ऊपर भी है √5 के ऊपर भी है, तो स्क्वायर यानी पावर को सेपरेट करते हैं, 2 का भी स्क्वायर और √5 का भी स्क्वायर, क्योंकि 2 और √5 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, मैंने पावर दोनों के साथ अलहदा अलहदा कर दी। अब ये √5 के ऊपर जो स्क्वायर है ये अंडर रूट के साथ कैंसिल, क्या बचा जी, ऊपर वाला एज इट इज 3 माइनस 2/5 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 5।
सो आपके पास आ गया ऊपर 3 माइनस 2 √5 डिवाइडेड बाय, ये 4 5 होता है यानी 9 - 20 आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा -11। 3 - 2 √5 डिवाइडेड बाय -11। अब वैसे तो यही आंसर है, ज्यादा से ज्यादा आप ये 11 को साइड पे लिख सकते हैं, इसको साइड पे लिख लें -1/11 और मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 3 - 2 √5 यानी 11 डिनोमिनेटर में था उसको मैंने साइड पे लिख लिया, 1/11 बन गया, नेगेटिव साइन 11 के साथ है, आप उसको नीचे लिख लें ऊपर लिख लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैंने यहां पे साइड पे नेगेटिव लिख दिया, -1/11 इंटू 3 - 2 √5। अगर आगे भी आप करना चाहते हैं तो इस माइनस की वजह से अंदर वाली दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, 3 माइनस हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा, लेकिन हमें फर्दर आगे जाने की जरूरत नहीं है। दिस विल बी द आंसर। हमारा डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो चुका है क्योंकि डिनोमिनेटर में जस्ट हमारे पास 11 आ रहा है और 11 में कोई रेडिकल साइन मौजूद नहीं है। वेरी सिंपल। नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट। सिमिलरली पार्ट नंबर 5, 15/√31 - 4। पहले क्वेश्चन को कॉपी करता हूं। 15/√31 - 4। अब बिल्कुल नीचे वाली टर्म जो है दरमियान में साइन चेंज करें, √31 + 4 कर दें और उसी से मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड कर दें। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का ये तरीका हम पहले भी सीख चुके हैं। ओके, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड। ऊपर क्या बनेगा 15, वो मल्टीप्लाई होना है √31 + 4 से, एज इट इज लिखा रहने दें। नीचे फॉर्मूला, दो टर्म्स ऐड हो रही हैं, √31 और 4 यहां पे ऐड हो रही हैं और यहां पे माइनस हो रही हैं, तो a + b इंटू a - b, a² - b²। ये हमेशा नीचे फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट टर्म √31 का स्क्वायर और सेकेंड टर्म 4 है उसका भी स्क्वायर। ऊपर क्या बना, ऊपर वाली टर्म एज इट इज रहने दें, √31 + 4 और नीचे क्या बनेगा, ये 31 का स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, 31 - 4 का स्क्वायर 16। ऊपर वाली टर्म एज इट इज 15 इंटू √31 + 4 डिवाइडेड बाय 31 में से 16 माइनस करें वो 15 आ जाएगा और ये 15 ऊपर वाले 15 से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपके पास जस्ट आंसर में क्या बचा, √31 + 4। यही आपका आंसर है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, मतलब हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर चुके हैं, वहां से रेडिकल साइन को रिमूव कर चुके हैं। वेरी सिंपल। पार्ट 6 की बात करेंगे, इसमें भी उसी तरह ही है, नीचे दोनों सर्ड्स आ रही हैं, √5 और √3 दरमियान में माइनस है, तो साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। वेरी सिंपल। सो √5 माइनस √3 है डिनोमिनेटर में, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा √5 प्लस √3 से और इसी टर्म से डिवाइड भी √5 प्लस √3। तो ऊपर आपके पास 2 है, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा √5 प्लस √3 से, अभी ऐसे ही लिखा रहने दे, मे बी 2 नीचे वाले से कैंसिल हो जाए। नीचे क्या बना, वही फॉर्मूला, दो टर्म्स ऐड हो रही हैं, √5 और √3 और यहां पे दो टर्म्स माइनस हो रही हैं, √5 और √3। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर √5 का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर अंडर से कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर आ गया 2 इंटू √5 प्लस √3 और नीचे स्क्वायर अंडर से कैंसिल होने के बाद 5 - 3 और 5 - 3 2 होता है। ऊपर आपके पास है 2 इंटू √5 प्लस √3 और नीचे आपके पास आ गया 2 जो कि ऊपर वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट विल बी द रिजल्ट, √5 प्लस √3। इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, मतलब हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर चुके हैं। दिस इज द आंसर। पार्ट 7 की बात करते हैं। पार्ट 7 में आपके पास ऊपर है √3 - 1। हमें ऊपर वाले से गर्ज नहीं है, हमें डिनोमिनेटर से गर्ज है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में √3 + 1 है, साइन चेंज कर लें दरमियान वाला, √3 - 1 से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। अब अगर आप ऊपर गौर करें तो ऊपर दोनों टर्म्स √3 - 1 है, इधर भी √3 - 1 है, दो मरतबा आ रहा है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब दो मरतबा आ रहा है, तो √3 - 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा।
नीचे वही फॉर्मूला हर क्वेश्चन की तरह, दो टर्म्स ऐड हो रही हैं, वही दो टर्म्स माइनस हो रही हैं। फर्स्ट टर्म √3 उसका स्क्वायर, सेकेंड टर्म 1 उसका स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला। ऊपर वाली टर्म में दो टर्म्स माइनस हो रही हैं, होल का स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाते हैं। वो क्या होता है, ए का स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, प्लस बी का मतलब है सेकेंड टर्म का स्क्वायर जो कि 1 है, -2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है √3 और सेकेंड टर्म क्या है 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab मैंने फॉर्मूला लगा दिया। अब डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, यहां पे स्क्वायर √ से कैंसिल, तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। ऊपर √ और ये स्क्वायर कैंसिल हो रहे हैं, ऊपर आ गया 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -2 √3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये ऊपर 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, तो 4 -2 √3 डिवाइडेड बाई 2। वैसे तो यही आंसर है, लेकिन मैं ऊपर से 2 कॉमन निकाल सकता हूं दोनों टर्म्स में से, ये 4 है, ये 2 √3 है। आप 2 कॉमन निकाल लें तो यहां आ जाएगा 2 माइनस √3, क्योंकि इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, और इसी 2 को जब √3 से करेंगे तो ये 2 √3 भी बन जाएगा। ओके, डिवाइडेड बाय 2 है, तो ये 2 और ये 2 कैंसल, सो व्हाट विल बी द आंसर, 2 माइनस √3। ये आपका आंसर है जिसका डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं मतलब 1, मतलब हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर चुके हैं। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस पार्ट। नाउ मूव टू लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको भी उसी तरह ही करेंगे जैसे हम प्रीवियस कर चुके हैं। ऊपर वाली टर्म पहले क्वेश्चन को एज इट इज लिखता हूं, √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाय √5 माइनस √3। अब नीचे वाली टर्म के दरमियान में माइनस है, तो क्या करेंगे, साइन चेंज करें, तो प्लस हो जाएगा √5 प्लस √3, और इसी के साथ हम डिवाइड कर देंगे, मतलब ये डिनोमिनेटर को मैंने क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया, मिडिल टर्म का साइन चेंज किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ऊपर फिर दोनों टर्म्स एक जैसी होगी जैसे प्रीवियस पार्ट में था, तो होल का स्क्वायर आ जाएगा, √5 प्लस √3 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे फिर फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दो टर्म्स ऐड हो रही हैं, यहां पे दो टर्म्स माइनस हो रही हैं, तो फर्स्ट टर्म मतलब √5 का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म मतलब √3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर √ से कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला है, दो टर्म्स ऐड हो रही हैं और होल का स्क्वायर है, तो क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a का मतलब है फर्स्ट टर्म उसका स्क्वायर, प्लस b का मतलब है सेकेंड टर्म जो √3 है उसका स्क्वायर, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म √5 और सेकेंड टर्म √3 एंड होल डिवाइडेड बाय, क्या आता है नीचे 5 माइनस 3, ये 5 और 3 माइनस हो जाएंगे, √ स्क्वायर से कैंसिल हो चुके हैं। यहां ऊपर भी √ और स्क्वायर कैंसिल होंगे, तो क्या बच रहा है जी, ऊपर 5 प्लस 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय √ इकट्ठा कर दें दोनों के ऊपर, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, रेडिकल साइन कंबाइन कर दिया, 5 इंटू 3 आ जाएगा, और नीचे 5 माइनस 3 2 बनता है, 2। अब ऊपर क्या बना, 5 और 3 ऐड होंगे 8 प्लस 2 √15 डिवाइडेड बाई 2। बहुत से बच्चे यहां पे 8 प्लस 2 को 10 लिख देंगे, वो गलत है, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है √15 के साथ, वो 8 में ऐड नहीं हो सकता। अब ऊपर से आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं, अगर 2 कॉमन निकालोगे यहां 4 आ जाएगा और प्लस √15 आ जाएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 2 को √15 से करेंगे तो 2 √15 बन जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2 है। इस तरह करने का फायदा ये हुआ कि 2 और 2 कैंसिल हो गए, सो आपका रिजल्ट आ गया 4 प्लस √15, और यहां पे जो रिजल्ट आया है आपका जो डिनोमिनेटर है वो रैशनलाइज हो चुके हैं, क्योंकि अब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, और 1 लिखना लाजमी नहीं होता। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ x प्लस √y। ये तो जनरल फॉर्म है, बाकी डिफरेंट पार्ट्स गिवन है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, वैसे अगर आप फाइंड आउट करना चाहें तो इसका कॉन्जुगेट होगा x माइनस √y, मतलब आपने दरमियान वाला साइन चेंज कर देना है,
क्योंकि कॉन्जुगेट का मतलब भी यही होता है कि मिडल साइन चेंज कर दें। अब रिजल्ट क्या बनेगा, जब आप इन दोनों को लेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका रिजल्ट रैशनल नंबर आ जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला बन जाता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो रेडिकल साइन रिमूव हो जाएगा, रिजल्ट विल बी रैशनल। और रिजल्ट रैशनल आ जाएगा तो ये दोनों एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर हैं। कौन दोनों? x प्लस अंडर रूट वाई और x माइनस अंडर रूट वाई। मतलब ये हुआ कि कॉन्जुगेट वही होता है जो रैशनलाइजिंग फैक्टर है। ठीक है, बस ये है कि जब सिंगल टर्म हो, लेट से आपके पास अंडर रूट टू आ रहा है, तो इसका कॉन्जुगेट ही बोलेंगे, रैशनलाइजिंग फैक्टर भी अंडर रूट टू ही होगा, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से रेडिकल रिमूव हो जाएगा। लेकिन जब दो टर्म्स आ रही हो, जैसे x और y है और दरमियान में प्लस है, यहां भी x और y है, दरमियान में माइनस है, ये दो सर्ड्स हैं, क्योंकि यहां पे अंडर रूट y आ रहा है, यहां भी अंडर रूट y है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट विल बी रैशनल। ये भी एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर है, लेकिन जब दो टर्म्स हो तो इन्हें स्पेशली कह देते हैं दे आर द कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। अब यही चीज हम अप्लाई करेंगे डिफरेंट पार्ट्स में। सो देखते हैं, सबसे फर्स्ट पार्ट है 3 प्लस अंडर रूट 7। सो व्हाट विल बी द कॉन्जुगेट? इसका कॉन्जुगेट होगा, यहां वर्ड लिख लें बेशक, कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 7। सिर्फ मिडल साइन चेंज कर दें और कुछ भी नहीं करना। सिमिलरली सेकेंड पार्ट का कॉन्जुगेट निकालते हैं, वो क्या होगा? 4 प्लस अंडर रूट 5। थर्ड पार्ट, व्हाट विल बी द कॉन्जुगेट? मिडल साइन चेंज कर दें, 2 माइनस अंडर रूट 3। फोर्थ पार्ट, 2 प्लस अंडर रूट 5 है, तो क्या बनेगा? 2 माइनस अंडर रूट 5। इसी तरह फिफ्थ पार्ट, सारे पार्ट ऐसे ही हैं। कॉन्जुगेट 5 प्लस अंडर रूट 7 है, तो 5 माइनस अंडर रूट 7 हो जाएगा, सिर्फ मिडल साइन चेंज हुआ। सिमिलरली 6 7 8 सारे ऐसे ही होंगे। 6 में देखें, कॉन्जुगेट क्या बनेगा? 4 प्लस अंडर रूट 15। 7 में कॉन्जुगेट 7 प्लस अंडर रूट 6, सिर्फ दरमियान वाला साइन चेंज करते जाएं। और लास्ट पार्ट, व्हाट विल बी द कॉन्जुगेट? 9 माइनस अंडर रूट 2। तो सिंपल, अगर आपके पास दो टर्म्स आ रही हो तो उनका कॉन्जुगेट क्या होगा? आपने दरमियान वाले टर्म का सिंपल साइन चेंज कर देना है, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन 3 में टोटल 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। कहते हैं इफ x इज इक्वल टू, पहले मैं लिख लेता हूं जो गिवन है, x इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 ओवर x। तो निकाल लेते हैं। अगर x गिवन है तो 1 ओवर x क्या होगा? बिल्कुल इसके ऑपोजिट। मैंने x को अगर उलट दिया है तो 1 ओवर x बन गया, तो दूसरी साइड को भी उलट दें, 1 ओवर 2 माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगा। सिंपल, दोनों तरफ दोनों साइड्स को इन्वर्ट कर दिया। ओके, अब क्या करें? आगे सिंप्लीफाई कर लें। अब ये जो चीज आ रही है, आप इसको क्या करें? वही रैशनलाइज करें डिनोमिनेटर को। सो देखते हैं, 1 ओवर 2 माइनस अंडर रूट 3 है ना, तो ये माइनस है दरमियान में, तो आप 2 प्लस अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी कर दें। मतलब मैंने डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, या ये भी कह सकते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ऊपर आपके पास 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 प्लस अंडर रूट 3 से, वो तो एज इट इज ही रहेगा। और नीचे वही फिर फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, दो टर्म्स ऐड हो रही हैं, वही दो माइनस हो रही हैं, 2 और अंडर रूट 3। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ऊपर बन गया 2 प्लस अंडर रूट 3 और नीचे 2 का स्क्वायर 4, माइनस के बाद अंडर रूट 3 पे स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो 3, 4 माइनस 3 1 होता है। सो 2 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 1, और 1 लिखना नीचे लाजमी नहीं होता। सो 2 प्लस अंडर रूट 3 इज द आंसर। ये क्या चीज हम फाइंड आउट कर रहे थे? 1 ओवर एक्स। यही उसने हमसे डिमांड की थी। दिस इज 1 ओवर एक्स, वेरी सिंपल। नाउ मूव टू सेकेंड पार्ट, उसमें भी 1 ओवर एक्स फाइंड आउट करना है। यहां पे गिवन है x इज इक्वल टू
4 माइनस अंडर रूट 17, हमें चाहिए 1/x, तो कर लें, उलट दें दोनों साइड्स को, 1/x विल बी इक्वल्स टू 1/4 माइनस अंडर रूट 17। अब इसे रैशनलाइज कर लें डिनोमिनेटर को, सो 1/4 माइनस अंडर रूट 17 है ना, तो मल्टीप्लाई कर दें इसी के कॉन्जुगेट से, 4 प्लस अंडर रूट 17 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया 4 प्लस अंडर रूट 17 से। तो ऊपर आपके पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 प्लस अंडर रूट 17 से, मतलब 4 प्लस अंडर रूट 17 आ गया। नीचे फिर फॉर्मूला, दो टर्म्स ऐड हो रही हैं, वही दो माइनस हो रही हैं, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 17 जो कि सेकेंड टर्म है उसका बी स्क्वायर। तो ऊपर आपके पास 4 प्लस अंडर रूट 17 एज इट इज, और नीचे 4 का स्क्वायर 16 माइनस अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 17। अब ऊपर आपके पास 4 प्लस अंडर रूट 17 एज इट इज, और नीचे 16 में से 17 माइनस करेंगे, -1, -1 आ रहा है नीचे। ये माइनस को आप नीचे लिख लें, ऊपर लिख लें, जहां मर्जी लिख लें, मैं ऊपर लिख लेता हूं, इसकी वजह से साइन चेंज हो जाएंगे। तो आप चाहें तो यूं भी रिजल्ट लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 1 लिख दें, 1 नीचे लिखना लाजमी नहीं है, ऊपर वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, -4 माइनस अंडर रूट 17, दिस विल बी द रिजल्ट। हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, 1/x की वैल्यू, यही आपका आंसर है, वेरी सिंपल। थर्ड पार्ट में कहते हैं इफ x इज इक्वल्स टू, जो गिवन है पहले वो लिखते हैं, अंडर रूट 3 प्लस 2, ये गिवन है, और आपने फाइंड आउट करना है x प्लस 1/x, ये क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो मैं काम करूंगा, मैं पहले 1/x फाइंड आउट करता हूं, बाद में उसमें x ऐड कर दूंगा, x गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अब 1/x कैसे फाइंड आउट करना है, बिल्कुल प्रीवियस दोनों पार्ट्स की तरह उलट दें, x को उलट देंगे 1/x, दूसरी साइड को भी उलट देंगे तो अंडर रूट 3 प्लस 2 नीचे आ जाएगा। अब इसको रैशनलाइज कर लें डिनोमिनेटर को, तो क्या बनेगा, 1/√3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 -2, और इसी से डिवाइड कर दें, मतलब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ऊपर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंडर रूट 3 -2 एज इट इज, और नीचे हमेशा की तरह फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वजह, क्योंकि दो टर्म्स ऐड हो रही हैं, वही दो माइनस हो रही हैं। ऊपर अंडर रूट 3 -2, और नीचे आपके पास अंडर रूट 3 का स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, 3 -2 का स्क्वायर 4, और 3 -4 -1 होता है, तो अंडर रूट 3 -2 डिवाइडेड बाय -1, ये माइनस को ऊपर ले जाते हैं, तो ऊपर वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, अंडर रूट 3 -2 है ना, बाहर मैंने माइनस लगा दिया, डिवाइडेड बाय 1 है, माइनस जहां मर्जी लिखे, नीचे ऊपर या साइड पे, इट्स अप टू यू, ऊपर साइन चेंज हो जाएंगे, तो अंडर रूट 3 माइनस हो जाएगा, 2 प्लस हो जाएगा, और नीचे 1 लिखना लाजमी नहीं होता। ठीक है, ये मैंने वैल्यू फाइंड आउट कर ली 1/x की, लेकिन इस दफा उसने ये नहीं पूछा था, उसने हमसे पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। तो अब फाइंड आउट कर लेते हैं। नाउ x प्लस 1/x, तो पहले x की वैल्यू लिखते हैं, x की वैल्यू हमें उसने गिवन है क्वेश्चन के अंदर, अंडर रूट 3 प्लस 2 प्लस 1/x की वैल्यू उसके बाद पुट करें, वो अभी ऊपर आपको नजर आ रही है, माइनस अंडर रूट 3 प्लस 2। तो अब सिंपली ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, कोई साइन में चेंज नहीं आना, अंडर रूट 3 प्लस 2, अब ये प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, अंडर रूट 3 और उसके बाद वाला प्लस 2 एज इट इज, मतलब कोई साइन चेंज नहीं हुआ किसी भी टर्म का। अंडर रूट 3 और 2 पॉजिटिव थे, ये वाला अंडर रूट 3 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव, तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा आपस में, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो 2 प्लस 2 क्या निकल आया, 4। तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या निकल आई, 4। दिस विल बी दी रिजल्ट। हमने सिंपल जैसे प्रीवियस दोनों पार्ट्स किए थे, 1/x निकाला और फिर x में 1/x ऐड कर दिया और हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट निकल आया। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है जी सिंप्लीफाई, इसके टोटल 3 पार्ट्स हैं। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, दरमियान में प्लस आ रहा है,
अब यहाँ पे दो तरीके हैं, एक तो आप एलसीएम ले लें दोनों तरफ का, तो एलसीएम में √5 + 3 भी आ जाएगा, √5 - 3 भी आ जाएगा। मैं दूसरा तरीका अडॉप्ट करूंगा, मैं क्या करूंगा, इसको अलहदा से सॉल्व करूंगा, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करूंगा और दूसरी तरफ वाले का डिनोमिनेटर भी रैशनलाइज करूंगा, दरमियान में प्लस चलता रहेगा, एट द एंड फिर एलसीएम ले लेंगे। आप जिस मर्जी तरीके से कर सकते हैं। तो रैशनलाइज करते हैं जो हमने प्रीवियस पार्ट्स में सीखा है। सबसे पहले क्या है, 1 + √2 डिवाइडेड बाय √5 + √3। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, दरमियान वाली टर्म का साइन चेंज कर दें, √5 - √3 डिवाइडेड बाय √5 - √3। मैंने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, दरमियान में डॉट लिखा हुआ मतलब मल्टीप्लिकेशन, प्लस अगले हिस्से में भी ऐसा ही करें, 1 - √2 है ना, नीचे क्या है, √5 - √3, तो दरमियान में माइनस है, साइन चेंज करें मतलब √5 + √3 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। अब आगे सॉल्व कर लें। अब सिंपल यहां पे ऊपर वाली टर्म ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, बारी बारी। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, किसके साथ, √5 के साथ, तो वो बनेगा √5। उसके बाद इसी 1 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 के साथ, तो √3। अब दूसरे की बारी यानी √2 की बारी, √2 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो √2 मल्टीप्लाई बाय √5 और फिर आगे माइनस √2 मल्टीप्लाई होगा √3 से, तो √2 मल्टीप्लाई बाय √3 डिवाइडेड बाय, नीचे फॉर्मूला, दो टर्म्स ऐड हो रही है, वही दो टर्म्स माइनस हो रही है, a + b × a - b, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म √3 उसका भी स्क्वायर, आगे प्लस है ये वाला, प्लस के बाद मैं नीचे वाली लाइन में करूंगा, यहां पे मैं लिख लेता हूं क्या बना, ऊपर मल्टीप्लीकेशन करते हैं, सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई होना है किसके साथ, √5 के साथ, तो √5 ही आ जाएगा। अब इसी 1 ने मल्टीप्लाई होना है √3 के साथ, तो ऑब्वियसली √3 ही रहेगा। अब 1 की बारी खत्म, √2 मल्टीप्लाई होगा √5 से, साइन माइनस √2 का, तो √2 मल्टीप्लाई बाय √5। अब यही √2 मल्टीप्लाई होगा √3 से, ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, √2 मल्टीप्लाई हो गया √3 से, नीचे फिर फॉर्मूला, दो टर्म्स ऐड हो रही है √5 और √3 और वही दो टर्म्स यहां माइनस हो रही है, मतलब a + b × a - b, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म यानी √3 का भी स्क्वायर। ओके, अब ये बनता क्या है देखते हैं। ये वाली टर्म्स एज इट इज, सबसे पहले √5 माइनस √3 मैं लिखता हूं, √5 माइनस √3, आगे प्लस के बाद ये 2 और 5 है, रेडिकल साइन इकट्ठा कर दें, 2 5 10 हो जाएगा, अंडर रूट इकट्ठा हो गया, माइनस यहां पर भी रेडिकल साइन इकट्ठा कर दें, 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 और डिवाइडेड बाय, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो रहे हैं नीचे, तो नीचे 5 - 3 आता है, 5 - 3, उसके बाद क्या साइन था, प्लस, आगे भी यही काम देखते हैं, नीचे वही काम होगा, अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे, नीचे 5 - 3 बन रहे, ऊपर देखें जी √5 √3 एज इट इज, ये 2 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अंडर रूट इकट्ठा कर देते हैं, √10 और फिर माइनस √6। ओके, अब ये प्लस हो रहा है, एलसीएम ले लें, इधर भी 5 - 3 2 है, उधर भी 2 है, मतलब एलसीएम में 2 आ जाएगा ओवरऑल, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है यानी 2, तो ऊपर कोई चेंज नहीं आएंगी, सारी टर्म्स एज इट इज लिख देता हूं, √5 माइनस √3 प्लस √10 माइनस √6, फिर आगे प्लस है ये वाला और बाकी सारी टर्म्स, √5 प्लस √3 माइनस √10 माइनस √6,
सिंपल मैंने एलसीएम लिया है। अब देख लें कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल होती हैं। अंडर रूट 3 माइनस का ये पॉजिटिव, अंडर रूट 10 पॉजिटिव ये नेगेटिव। बाकी देखते हैं। अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 दो मरतबा आ रहा है, इट मीन दिस इज 2 अंडर रूट 5। अंडर रूट 6 और अंडर रूट 6 दोनों नेगेटिव में है, तो माइनस 2 अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई 2। ऊपर से 2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर दे नीचे वाले के साथ, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई 2 है, 2 कैंसिल हो चुका है, सो दिस विल बी द रिजल्ट। स्क्वायर रूट यानी अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 6, ये आपका फर्स्ट पार्ट का क्या है, आंसर है। सेकेंड पार्ट की बात करेंगे। यहां पे टोटल 3 टर्म्स हैं, दरमियान में प्लस आ रहे हैं। हम तीनों को अलग-अलग रैशनलाइज करते हैं और फिर आपस में उसको देख लेंगे कैसे एलसीएम लेके सॉल्व करना है। सबसे फर्स्ट टर्म 1/2 प्लस अंडर रूट 3, तो साइन चेंज करें मिडिल टर्म का, तो 2 माइनस अंडर रूट 3 कॉन्जुगेट बनता है इसका, उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड, प्लस सेकंड क्या है 2/, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मिडिल टर्म का साइन क्या है, माइनस है, तो अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 लिखें, ये कॉन्जुगेट है, इसी से डिवाइड कर दें, सिंपल। फिर प्लस 1/2 प्लस अंडर रूट 5, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 माइनस अंडर रूट 5, मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, वेरी सिंपल। अब क्या बनेगा, सबसे पहले यहां पे ऊपर 1 मल्टीप्लाई होना है, कोई चेंज नहीं आएगा, 2 माइनस अंडर रूट 3 एज इट इज। नीचे फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, और सेकेंड टर्म अंडर रूट 3 है उसका भी स्क्वायर, प्लस यहां पे 2 मल्टीप्लाई होना है आगे, तो 2 इंटू अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय, नीचे फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, हमेशा की तरह फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, प्लस इधर ऊपर 1 मल्टीप्लाई होना है, कोई चेंज नहीं आएगा, 2 माइनस अंडर रूट 5 के साथ, और डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के मुताबिक, माइनस अंडर रूट 5 यानी सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ओके, अब कुछ कैंसिलेशन करते हैं स्क्वायर अंडर रूट को। हर डिनोमिनेटर में कुछ नजर आएंगे आपको, यहां पे स्क्वायर अंडर रूट से, सेकंड वाले में दोनों स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होंगे, थर्ड वाले में दूसरे वाला। ओके, क्या बना, ऊपर 2 माइनस अंडर रूट 3, नीचे क्या बनता है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3, प्लस इधर ऊपर आ रहा है 2 इंटू अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, और नीचे क्या चीज आती है आपके पास, 5 माइनस 3, स्क्वायर अंडर रूट से कट चुके हैं, इधर ऊपर 2 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 5 एज इट इज, क्योंकि अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल हो चुके हैं। ओके, यहां पे क्या बना, 2 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय, ये -1 बनता है, 4 माइनस 5। ओके, ये डिनोमिनेटर में 1 लिखना लाजमी नहीं है, 2 माइनस है, अंडर रूट 3 एज इट इज, प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 है ये, सॉरी, प्लस अंडर रूट 3 एज इट इज। उसके बाद ये नीचे माइनस आ रहा है, मैं माइनस को साइड पे लिख लेता हूं, तो ये माइनस हो जाएगा, 2 माइनस अंडर रूट 5 एज इट इज, नीचे 1 लिखना लाजमी नहीं होता, उसको इग्नोर कर दें। मतलब सिंपल मैंने क्या किया, ये डिनोमिनेटर में माइनस था, उसको मैंने साइड पे लिखा, तो ये प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। अब ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, तो 2 माइनस अंडर रूट 3 प्लस, कोई चेंज नहीं आना यहां पे, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 माइनस, साइन चेंज हो जाएंगे, 2 माइनस हो जाएगा और अंडर रूट 5 प्लस हो जाएगा, तो आपके पास ये 2 और -2 कैंसिल,
उसके अलावा अंडर रूट 3 और ये अंडर रूट 3 एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव कैंसिल, और बाकी अंडर रूट 5 दो मरतबा आ रहा है प्लस के साथ, तो 2 टाइम्स अंडर रूट 5 यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। यानी हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर चुके हैं। नाउ मूव टू लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यहां पे भी वही तरीका फॉलो करेंगे, तीनों टर्म्स को अलग-अलग रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर्स को, फिर आगे देखते हैं। सबसे पहले 2 ओवर क्या है, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, इसे मल्टीप्लाई कर दें इसके कॉन्जुगेट से, यानी अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 से, साइन चेंज किया मिडल का, उसी से डिवाइड भी कर दिया। आगे है प्लस 1 ओवर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, इसी के साथ डिवाइड कर दें, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। आगे है माइनस 3 ओवर अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, इसके कॉन्जुगेट क्या होगा, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड। अब करते हैं फर्दर सिंप्लीफाई। सबसे पहले ऊपर 2 मल्टीप्लाई होना है, तो मैं लिख लेता हूं 2 इंटू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, ये 2 मल्टीप्लाई होगा। नीचे फॉर्मूला हमेशा की तरह फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट क्या है 3 का स्क्वायर, प्लस यहां पे 1 मल्टीप्लाई होना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 को डिवाइडेड बाय, नीचे फिर फॉर्मूला फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस यहां 3 मल्टीप्लाई होना है किसके साथ, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 के साथ, नीचे यहां भी फॉर्मूला फर्स्ट टर्म अंडर रूट 5 है उसका स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म अंडर रूट 2 है उसका स्क्वायर, क्योंकि दोनों टर्म्स ऐड हो रही थी वही दो माइनस हो रही थी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, अब क्या बना, अब डिनोमिनेटर में ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो रहे हैं, हर जगह ऐसे ही होगा, ये अंडर रूट स्क्वायर कट गया, ये अंडर रूट स्क्वायर कट गया, यहां पे भी ऐसे ही है, अंडर रूट और स्क्वायर सारे कैंसिल हो गए, नीचे क्या बचा, ऊपर 2 इंटू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, और नीचे 5 है और उसमें से 3 माइनस हो रहा है, तो 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, प्लस ऊपर है अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, नीचे अब 3 में से 2 माइनस हो रहा है 1 आ जाएगा, माइनस 3 इंटू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, और नीचे 5 में से 2 माइनस हो जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि रेडिकल साइन कैंसिल हो चुके हैं। आप देखते हैं आगे, ये 2 2 से कैंसिल, और यहां पे ये 3 ऊपर नीचे भी कैंसिल, तो सिंपल, बाकी डिनोमिनेटर खत्म हो चुके हैं, ये नीचे 1 लिखना भी लाजमी नहीं होता, एज इट इज सारी टर्म्स में लिख देता हूं, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, आगे प्लस है कोई चेंज नहीं आएगा, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, अब माइनस है तो अगली टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, अंडर रूट 5 नेगेटिव हो जाएगा और अंडर रूट 2 पॉजिटिव हो जाएगा, ये बनता है। डिनोमिनेटर सारे खत्म हो चुके हैं, ठीक है, ये कैंसिल हो चुका है 2 2 3 3 भी, और ये 1 लिखना लाजमी नहीं होता। नीचे क्या बना, अंडर रूट 5 पॉजिटिव, ये नेगेटिव कैंसिल, अंडर रूट 2 नेगेटिव, ये पॉजिटिव कैंसिल, और अंडर रूट 3 नेगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसिल, तो ये सारी टर्म्स प्लस माइनस के साथ कैंसिल हो रही हैं, सो व्हाट विल बी द रिजल्ट, 0। यही आंसर है आपका। जब चीजें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवीजन में कैंसिल होती हैं तो 1 आता है, प्लस माइनस में कैंसिल होती हैं तो 0 आता है। सो दिस इज योर रिजल्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट पार्ट। क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। इसमें टोटल दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट की बात करेंगे, एक्स गिवन है और आपने कुछ चीजें फाइंड आउट करनी है, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स और एक्स माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर। तो पहले मैं लिखता हूं एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, 2 प्लस अंडर रूट 3। हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहले 1 ओवर एक्स निकालेंगे ताकि मैं एक्स और 1 ओवर एक्स को माइनस कर सकूं। एक्स तो गिवन है क्वेश्चन में, सो 1 ओवर एक्स कैसे निकालेंगे, हम पहले भी एक क्वेश्चन में बात कर चुके हैं। उलट दें, 1 ओवर 2 प्लस अंडर रूट 3 हो जाएगा। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, रैशनलाइज करें डिनोमिनेटर को, तो 2 प्लस अंडर रूट 3 है नीचे,
इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 माइनस अंडर रूट 3, उसी से मल्टीप्लाई किया और उसी से डिवाइड कर दें, तो ऊपर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 2 माइनस अंडर रूट 3 को, और नीचे फिर फॉर्मूला फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, क्योंकि दो टर्म्स ऐड हो रही हैं, 2 प्लस अंडर रूट 3 वही दो माइनस हो रही हैं, यहां पे स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, नीचे ऊपर आ गया 2 माइनस अंडर रूट 3 और नीचे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 1 होता है, सो 2 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 1, और नीचे 1 लिखना लाजमी नहीं होता, मतलब 2 माइनस अंडर रूट 3 आ गया, किसकी वैल्यू, 1 ओवर एक्स की वैल्यू। अब जो चीजें फाइंड आउट करनी है वो करते हैं। नाउ सबसे पहली उसकी रिक्वायरमेंट है कि x माइनस 1 ओवर एक्स, तो पहले x की वैल्यू लिखें, वो है 2 प्लस अंडर रूट 3, उसके बाद माइनस है, फिर 1 ओवर एक्स की वैल्यू लिखें, अभी ऊपर लिखी हुई है आपके पास ये सर्कल में, 2 माइनस अंडर रूट 3। अब इसको ओपन करें ब्रैकेट्स को, तो माइनस के बाद वाले साइन चेंज हो जाएंगे, 2 प्लस अंडर रूट 3 एज इट इज, माइनस के बाद 2 क्या हो गया, माइनस, और ये लास्ट वाला अंडर रूट 3 क्या हो गया, प्लस, ये 2 और माइनस 2 कैंसल, तो आपके पास आ गया अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 बचा, यानी 2 टाइम्स अंडर रूट 3। सो दिस इज द फर्स्ट आंसर, ये आपका पहला आंसर आ चुके। उसने कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 ओवर एक्स, वो निकल आई। दूसरी चीज उसने क्या डिमांड की थी, उसने कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर। अब इसी में से यही जो पहला आंसर निकला है ना, इसी का स्क्वायर ले लें। नाउ x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर अगर निकालना है, तो x माइनस 1 ओवर एक्स किसके बराबर था, 2 अंडर रूट 3, स्क्वायर ले लें। तो अब स्क्वायर ओपन करने की जरूरत नहीं है लेफ्ट साइड पे, क्योंकि उसने यही मांगा हुआ है हमसे x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर। राइट साइड को देख लें, 2 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और अंडर रूट 3 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 3, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 12। तो आपका दूसरा आंसर यानी x माइनस 1 ओवर एक्स होल का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 12 के। दिस इज योर सेकेंड आंसर। तो यूं दोनों आंसर आपके आ चुके हैं। फर्स्ट वाला आंसर आपका निकल चुका है जिसमें x माइनस 1 ओवर एक्स निकालना था, 2 अंडर रूट 3, दिस इज द फर्स्ट आंसर। और सेकेंड में x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर निकालना था विच इज 12, दिस इज द सेकेंड आंसर। सेकेंड पार्ट में आपको जो वैल्यू गिवन है ना x की, वो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 है। और आपने क्या क्या फाइंड आउट करना है आपके सामने है। सबसे पहले आपने x प्लस 1 ओवर एक्स निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर निकालना है, और एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब निकालना है। यहां पे हमें कुछ हिंट भी गिवन है, एक ये फॉर्मूला उसने बना के बताया हुआ है, एक ये फॉर्मूला, ये ना भी बताएगा तो हम काम कर सकते हैं, परेशान नहीं होना। अब आप कहेंगे सर ये फॉर्मूले कहां से आए हैं, आप देख सकते हैं कि लेट से a प्लस बी होल स्क्वायर है ना, तो ये 2ab माइनस है, वो इधर आके प्लस हम कर सकते हैं, वही फॉर्मूला है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसमें 2ab इधर आके ऐड हो जाएगा इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला हमें पहले ही पता है, प्लस बी होल स्क्वायर। थोड़ा सा रीअरेंज उसने किया, 2ab को इधर लाके माइनस कर दिया था, छोड़ें इसे। इसी तरह दूसरा भी देख लें, a प्लस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला देखें जरा यहां पे क्या बनता है, हमें क्या पता है a प्लस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब के, यहां पे भी लिखा हुआ है a क्यूब प्लस बी क्यूब के इक्वल है, और ये सारी टर्म माइनस है, वो इधर आएगी तो ऐड हो जाएगी a क्यूब प्लस बी क्यूब में। सो 3ab इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ा हुआ है सारा, a प्लस बी का होल क्यूब। तो बहरहाल उसने थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दी है, बल्कि उसने उल्टा कंफ्यूज किया है, हम ज्यादा इजीली इसको मैनेज कर लेंगे। अब ये जरा रफ वर्क में रिमूव कर लेता हूं और फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मुझे x को ही सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऊपर अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 है, नीचे भी सर्ट्स आ रहे हैं, तो हमें इसको रैशनलाइज करना होगा। तो पहले मैं इसे लिखता हूं, x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। इसको रैशनलाइज करें,
ऊपर वाला तो मैं कुछ नहीं कर सकता, √5 माइनस √2 को एज इट इज रहने दें, मैं डिनोमिनेटर को करूंगा ताकि नीचे से √ रिमूव हो जाए। √5 प्लस √2 है ना, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ये प्लस को चेंज करें माइनस में, उसी से मल्टीप्लाई कर दें √5 माइनस √2 से, और उसी से डिवाइड कर दें √5 माइनस √2 से। ओके, ऊपर ये दोनों टर्म्स एक जैसी आ रही हैं तो होल का स्क्वायर आ जाएगा, √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर, और नीचे हर क्वेश्चन की तरह फॉर्मूला a² माइनस b²। दो टर्म्स ऐड हो रही हैं, √5 और √2, यहां पे वही दो माइनस हो रही हैं। तो फर्स्ट टर्म यानी √5 का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म यानी √2 का स्क्वायर। ओके, ये स्क्वायर √ से कैंसिल हो जाएंगे नीचे। ऊपर a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला है, दो टर्म्स है, √5 है और √2 है, माइनस हो रही है, होल का स्क्वायर है। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a² यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस b² यानी सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2ab का मतलब है फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म, एंड होल डिवाइडेड बाय क्या बनेगा, 5 में से 2 माइनस होना है, दिस विल बी 3। ये ऊपर स्क्वायर √ से कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 प्लस 2 ऊपर कितना आ रहा है 7, माइनस 2 इंटू √ में इकट्ठा कर दें, 5 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस विल बी 10 डिवाइडेड बाय 3, दिस इज x। अभी मैंने x को ही बनाया है, मैंने और कुछ नहीं किया, सिर्फ x था मेरे पास, मैंने उसी को सिंप्लीफाई किया है, वो ये आपके सामने है। अब निकालेंगे 1/x। नाउ 1/x क्या होगा, तो 1/x करेंगे तो ये उलट दें, 3 ऊपर चला गया और 7 माइनस 2 √10 नीचे आ गया। अब फिर इसे सिंप्लीफाई करें, रैशनलाइज करें डिनोमिनेटर को, तो नीचे है 7 माइनस 2 √10, इसको मल्टीप्लाई कर दें 7 प्लस 2 √10 से, डिवाइड भी कर दें 7 प्लस 2 √10 से। ओके, अब ऊपर क्या बना, 3 इंटू 7 प्लस 2 √10 डिवाइडेड बाय फॉर्मूला फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √10 का स्क्वायर, क्या बनेगा, ऊपर 3 इंटू 7 प्लस 2 √10, नीचे 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 का स्क्वायर अलहदा हो जाएगा और √10 का स्क्वायर अलहदा हो जाएगा। ये √10 का स्क्वायर कैंसिल, ऊपर आ गया 3 इंटू 7 प्लस 2 √10, नीचे 49 माइनस ये 2 का स्क्वायर होगा 4 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 10 से, तो ये बनेगा 40। ठीक हो गया, तो नीचे आ जाएगा 9, ऊपर आ गया 3 इंटू 7 प्लस 2 √10 डिवाइडेड बाय 9, तो ये 3 3 9 होता है, 3 नीचे आ जाएगा, यानी ये बना 7 प्लस 2 √10 डिवाइडेड बाय 3। ये वैल्यू निकल आई 1/x की, इसकी वैल्यू आ गई 1/x की, आपके सामने आ गई। x क्या था, ऊपर आपके सामने है, उसको भी मैं सर्कल कर देता हूं, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, ये x है, और अब हमने फाइंड आउट कर लिया 1/x। अब जो जो डिमांड थी वो फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले उसने कहा x प्लस 1/x, वो निकालते हैं, तो मैं लिखता हूं x प्लस 1/x। x की वैल्यू क्या थी, ये आपके सामने है, 7 माइनस 2 √10/3, 7 माइनस 2 √10/3, आगे प्लस है, और 1/x की वैल्यू ये लिखी हुई है 7 प्लस 2 √10/3। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाली टर्म्स ऐड हो जाएंगी, सिंपली एलसीएम 3 आ जाएगा। ऊपर वाली टर्म्स क्या बनेगी, 7 माइनस 2 √10 प्लस 7 प्लस 2 √10, वेरी सिंपल, ऐड होगी, कोई साइन चेंज नहीं हुआ, दरमियान में प्लस था, तो ये 2 √10 ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, कैंसिल हो गए, ऊपर 7 प्लस 7 14,
और नीचे आ रहा है 3। तो ये हमारा पहला आंसर निकल आया, x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई 14/3। दिस इज द फर्स्ट आंसर, वेरी सिंपल। आंसर नंबर 1, पहला रिजल्ट आ गया। अब दूसरी चीज क्या फाइंड आउट करनी है हमने, वापस जाते हैं क्वेश्चन के अंदर। उसने हमसे क्या डिमांड की थी, उसने कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x²। मैं काम करूंगा, जरा देखिएगा, मैं फॉर्मूला यूज करूंगा नाउ। मैं सिंपल x प्लस 1/x का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज कर लूंगा, इसी में से निकल आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। जरा देखिएगा, पहले फॉर्मूला ओपन करता हूं। क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म 1/x है उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म x है और सेकेंड टर्म 1/x है। a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाया मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये x और x कैंसिल हो जाएंगे। अब x प्लस 1/x की जगह 14/3 पुट कर दें, ऊपर लिखा हुआ है होल का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 बच गया। अब ये 2 इधर आके माइनस करा देंगे, 14 का स्क्वायर होता है 196 और 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। अब ये एलसीएम ले लें, एलसीएम आ जाएगा 9, 196 एज इट इज, और ये 9 2 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 2 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो 9 2 आर 18 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। अब 196 में से 18 को माइनस कर दें, ये 178 आ जाएगा। तो 178 डिवाइडेड बाय 9, ये निकल आया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। मींस आपका दूसरा जो आंसर निकल रहा है, जो हमसे उसने पूछा था, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², वो किसके इक्वल आ गया, 178 डिवाइडेड बाय 9। दिस इज द सेकेंड आंसर, आंसर नंबर 2। दो आंसर हमारे आ चुके हैं, पहला हमारा x प्लस 1/x भी आ चुका है 14/3, दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² भी आ चुका है। नाउ हमें एक्स क्यूब प्लस 1/x³ चाहिए, तो मैं वही काम करूंगा, यहां पे फॉर्मूला लगाऊंगा x प्लस 1/x का होल क्यूब, यानी a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला लगाता हूं। क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, यानी फर्स्ट टर्म x है, सेकेंड टर्म 1/x इंटू a प्लस बी, यानी x प्लस 1/x। ये मैंने फॉर्मूला लगाया, यहां से एक्स क्यूब प्लस 1/x³ निकल आएगा। सबसे पहले x प्लस 1/x किसके इक्वल था, 14/3, हम निकाल चुके हैं, फर्स्ट आंसर हमारा 14/3 था, ऊपर क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस 3, ये x और 1/x कैंसिल हो गए, और आगे x प्लस 1/x है जिसकी वैल्यू क्या है, 14/3। तो यहां पे ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 14 है जो कि इधर आके माइनस होने, तो इधर हम क्यूब लेते हैं, 14 का क्यूब और नीचे 3 का क्यूब। 14 का क्यूब होता है 2744, यानी 14 इंटू 14 इंटू 14, और नीचे 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 का क्यूब होता है 27, और वो 14 इधर आके माइनस, इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1/x³। ओके, एलसीएम ले लें, एलसीएम आ गया 27, ऊपर वाली टर्म 2744 एज इट इज, माइनस 27 मल्टीप्लाई हो जाएगा 14 के साथ, तो 27 मल्टीप्लाई बाय 14 होता है 378, 378 इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1/x³। अब इन दोनों को माइनस कर दें, ऊपर 2744 माइनस 378, 2366 बनता है ये, ओवर 27 एज इट इज, 2366 डिवाइडेड बाय 27। ये सिंपल एलसीएम लेके मैंने सॉल्व किया है, ये 27 14 से मल्टीप्लाई हुआ है क्योंकि 14 के नीचे कुछ भी नहीं था, इस वजह से। ओके, दिस इज एक्स क्यूब प्लस 1/x³, तो इसका मतलब ये हुआ, इसको ऑर्डर में लिख लेता हूं, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ इक्वल्स टू 2366 डिवाइडेड बाय 27।
सो यहां पे मैं बॉक्स बना के लिख देता हूं कि ये हमारा थर्ड आंसर आ चुका है, दिस इज आंसर नंबर 3। तो इसका मतलब ये हुआ उसने तीन चीजें हमसे पूछी थी, तीनों आ चुकी हैं। सबसे पहले हमने फाइंड आउट की x प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू, वो 14/3 निकली। फिर हमने एक्स स्क्र प्लस वन ओवर एक्स स्क्र की वैल्यू निकाली 178/9, एंड एक्स क्यूब प्लस वन ओवर एक्स क्यूब की वैल्यू 2366/27। थोड़ा सा लेंथी जरूर था क्वेश्चन, लेकिन बेसिक्स वही फॉर्मूले, ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज किया मैंने, और ए प्लस बी होल क्यूब वाला फॉर्मूला यूज किया, और हमारे रिजल्ट्स आ गए। नाउ मूव टू लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। कहता है डिटरमिन द रैशनल नंबर्स ए एंड बी, यानी आपने ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, और ये एक इक्वालिटी आपको बताई है कि दो चीजें आपस में इक्वल हैं। तो लेफ्ट साइड पे जो आपको नजर आ रहा है ये सारा, इसको मुझे सिंप्लीफाई करना होगा। ये दो चीजें हैं, इसमें फर्स्ट टर्म को भी मैं रैशनलाइज करूंगा, डिनोमिनेटर को, सेकंड को भी, फिर उन्हें ऐड करूंगा, और एंड पे फिर कंपैरिजन कर लेंगे कि ए और बी कैसे फाइंड आउट करने हैं। तो पहले सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टर्म क्या है, √3 - 1 ओवर √3 + 1। इसको रैशनलाइज करते हैं। डिनोमिनेटर जो √3 + 1 है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें √3 - 1 से, और डिवाइड भी कर दें। ओके, आगे प्लस ये वाला दूसरी टर्म लिखता हूं, √3 + 1 ओवर √3 - 1 है, तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या होगा, डिनोमिनेटर में √3 - 1 है, तो √3 + 1 से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। इक्वल के दूसरी तरफ एज इट इज चलेगा, अभी लेफ्ट साइड सॉल्व हो रही है। ओके, क्या बना, ऊपर ये दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, होल का स्क्वायर आ गया, √3 - 1 का होल स्क्वायर, नीचे फॉर्मूला a² - b² का मतलब है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, प्लस यहां पे ऊपर होल स्क्वायर बनता है √3 + 1 का होल स्क्वायर, और नीचे फिर फॉर्मूला √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। a + b × a - b बन रहा है, दो टर्म्स ऐड हो रही हैं, वही दो माइनस हो रही हैं। यहां भी ऐसे था, दो ऐड हो रही हैं, वही दो माइनस हो रही हैं। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, इक्वल के दूसरी तरफ एज इट इज a + b √3। ओके, यहां ऊपर स्क्वायर ओपन करें, फॉर्मूला a - b होल स्क्वायर, दो टर्म्स हैं वो माइनस है और होल का स्क्वायर है। a - b होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म √3, सेकेंड टर्म 1। नीचे √3 का स्क्वायर है, स्क्वायर अंडर से कैंसिल, तो 3 - 1 आता है, 1 का स्क्वायर 1, प्लस ये वाला। अगला a + b होल स्क्वायर है, दो टर्म्स ऐड हो रही हैं, तो a² + b² + 2ab। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म √3 और सेकेंड टर्म 1, डिवाइडेड बाय बिल्कुल उसी तरह फर्स्ट स्क्वायर अंडर से कैंसिल हो जाएगा, 3 - 1 इक्वल के बाद a + b √3 एज इट इज। ओके, अब यहां पे स्क्वायर अंडर से कैंसिल होगा, इसी तरह ये दूसरे हिस्से में भी स्क्वायर अंडर से कैंसिल होगा। क्या बनता है देखते हैं, ये 3 और 1 ऐड होंगे, 3 + 1 4, आगे -2 के साथ √3 आ जाएगा, क्योंकि 2 1 2 ही होता है, 2 √3। नीचे 3 - 1 2 है, उसके बाद प्लस ये वाला, यहां भी 3 और 1 ऐड होंगे 4, और आगे 2 टाइम्स √3 ही बनेगा, क्योंकि 2 के साथ √3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 साथ मल्टीप्लाई होने से फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे 3 - 1 2 बनता है, इक्वल्स टू a + b √3। अब क्या करें, ऊपर से 2 कॉमन निकाल लें इन दोनों में से। जैसे ही आप 2 कॉमन निकालेंगे तो ये बनेगा 2 - √3, क्योंकि 2 2s are 4, और 2 मल्टीप्लाई होगा √3 से, तो ऊपर वाला 2 √3 आ जाएगा नेगेटिव साइन के साथ। ऐसा क्यों किया मैंने, ताकि नीचे जो 2 है वो इस 2 से कैंसिल हो सके। सेम यहां पे भी ऊपर से 2 कॉमन निकाल लें तो आपके पास आ जाएगा 2 + √3, नीचे 2 है, इक्वल्स टू a + b √3। यहां पे भी 2 और 2 कैंसिल। अब ये टर्म्स ऐड हो रही हैं,
तो कर देते हैं ऐड, कोई साइन में चेंज नहीं आएगा। 2 माइनस अंडर रूट थ्री प्लस 2 प्लस अंडर रूट थ्री इक्वल्स टू ए प्लस बी अंडर रूट थ्री। अब यहां पे देखिए 2 और 2 ऐड होगा तो आ जाएगा 4, अंडर रूट थ्री कैंसिल हो गया तो ये आपके पास खत्म हो गया। लेकिन मुझे करना है कंपैरिजन, इधर है a प्लस बी अंडर रूट थ्री, मुझे b की वैल्यू भी निकालनी है a की भी। मैं एक काम करूंगा, अंडर रूट थ्री बेशक कैंसिल हो चुका है लेकिन मैं लिख देता हूं 4 में ऐड कर देता हूं 0 टाइम्स अंडर रूट थ्री। इससे क्या होगा, कंपैरिजन करना इजी हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर आपने ये 0 अंडर रूट थ्री खुद से लिखा है, बेसिकली ना दोनों तरफ मुझे अंडर रूट थ्री बनाना था। अगर हम राइट साइड पे देखें तो b के साथ अंडर रूट थ्री है, इधर भी मैंने अंडर रूट थ्री लिखा और साथ 0 मल्टीप्लाई कर दिया, 0 ही हो जाना है, आंसर 4 ही बचता है लेफ्ट साइड का। लेकिन इस तरह करने से क्या होगा, मैं कंपैरिजन कर सकूंगा कि यहां पे हम लिख देते हैं बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का जरा कंपैरिजन करें। अगर इक्वल है, लिखा हुआ है उसने बताया था हमें इक्वल है दोनों साइड्स, तो यहां पे फर्स्ट टर्म a आ रही है प्लस से पहले, इधर 4 आ रही है, तो इसका मतलब है a की वैल्यू हो जाएगी 4। सेकेंड टर्म यहां पे है b अंडर रूट थ्री, यहां पे है 0 अंडर रूट थ्री, तो मतलब क्या बना, अब यूं लिख लें, बेशक b अंडर रूट थ्री विल बी इक्वल टू 0 अंडर रूट थ्री, तो दोनों तरफ से अंडर रूट थ्री खत्म कर दें, कैंसिल कर दें, या ये कह लें कि दोनों तरफ अंडर रूट थ्री है, इधर अंडर रूट थ्री के साथ b है, इधर अंडर रूट थ्री के साथ 0 है, तो b की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 0 के। दोनों रिजल्ट आपके पास आ चुके हैं। उसने यही कहा था a और b फाइंड आउट करें, तो a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 0 है। दिस इज योर रिजल्ट। बस थोड़ा सा यहां पे एक नई चीज आई कि हमें कंपैरिजन के लिए मैंने खुद से 0 अंडर रूट थ्री रखा ताकि दोनों तरफ मैं दोनों टर्म्स का कंपैरिजन करके a और b फाइंड आउट कर सकूं। दिस इज टोटली अबाउट एक्सरसाइज 4.4। आई होप सो आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज की बात करेंगे, फिर जाके ये चैप्टर एंड होगा। फिलहाल अल्लाह हाफिज।